हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास रहेगी सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप, जो कि पिछली क्लास में यूनिट 1 कवर हुआ था। आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। भाई, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गुडविल क्या होता है, फिर उसका ट्रीटमेंट क्यों किया जाएगा। भाई, आगे गुडविल समझ लेते हैं क्या होता है। नॉर्मल भाषा में हम गुडविल को समझेंगे। देखो, गुडविल क्या होता है। सपोज कि आपका एक कोई फर्म है, आप सीए बनने के बाद आप एक फर्म ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं? फर्म ओपन करते हैं। तो आपका क्या होगा भाई? फर्म स्टार्टिंग में ओपन करेंगे तो बहुत ही क्या रहेगा, प्रॉब्लम्स आएगी भाई। आपके पास क्लाइंट नहीं है, मिलेंगे, क्योंकि आपको कोई वहां जानता नहीं रहेगा। बाद में क्या हुआ, आपके और पार्टनर्स आ जाते हैं सीए, जो कि आपके पार्टनर्स को लोग जानते रहते हैं। ठीक है ना? तो जब जानते होते हैं तो उनके थ्रू क्लाइंट्स आने लग जाते हैं। ये एक पार्टनर, आपका कोई सीए है जो पार्टनर बनने आता है आपके फर्म में। तो ये पार्टनर को लोग जानते हैं भाई, इसके पास क्या है, क्लाइंट्स वगैरह बहुत ज्यादा है। तो आपके फर्म को ये ज्वाइन कर लेगा। इट मीन आप दोनों मिल करके अब क्या करोगे, इस फर्म को चलाओगे। भाई, धीरे 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 क्या होगा, ये फर्म भाई 4-5 क्लाइंट से स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ते गए आपके फर्म को लोग जानने लग गए, और बहुत ही बड़ी फर्म बन गई अब। ठीक है ना? तो अब क्या होगा भाई, अच्छा खासा आप लोग प्रॉफिट अर्न करोगे। इट मीन्स ये सारे पार्टनर क्या अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। सिंपल बात है। अब सपोज मान लो कि क्या होता है, कोई एक नया पार्टनर आता है। नया पार्टनर आता है, आपने बढ़िया अपनी पार्टनरशिप फर्म को जीरो से हीरो बना दिया, खूब मेहनत करके। अब क्या हुआ, एक नया पार्टनर कोई आता है, अब वो आपके पार्टनर फर्म में एडमिट होना चाहता है, ऐड होना चाहता है। तो अब ये बताओ कि आपको कैपिटल की जरूरत है, आप ऐड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जानते हो, अगर आपका फर्म जो है भाई ग्रो कर गई है, लोग क्लाइंट आने लग गए हैं, तो आपको भाई और कहीं फर्म ओपन करना पड़ेगा भाई, और ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा भाई, सिंपल बात है, आप कैपिटल इस पार्टनर से लेंगे। कैपिटल बस से थोड़ी काम चलेगा। आप अब ये आएगा तो क्या होगा, ये इक्वली भाई, अब जिस एज पर एग्रीमेंट जितना भी होगा, ये अपना शेयर लेगा। अब आते ही ये प्रॉफिट कमाने लग जाएगा। एक पार्टनर, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक। अब ये सी जो पार्टनर है, अभी अभी जस्ट आया और अभी तुरंत प्रॉफिट अर्न करने लग गया। ऐसा तो आप लोग नहीं चाहोगे। मतलब ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर जिसे कह सकते हो, ये ओल्ड पार्टनर्स ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चाहेंगे कि भाई, जो ये स्टार्टिंग से कुछ दिन पहले से जो पैसे लगा करके, मेहनत खून पसीना करके क्या किए हैं, इस पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाए हैं, आगे बढ़ाए। तो अब क्या होगा भाई, ये कुछ तो चाहेंगे ही भाई। तो ये जो सी पार्टनर है वो लेकर के आएगा एक कुछ ज्यादा अमाउंट, मतलब कि जितना कैपिटल लाएगा और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर के आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। वेरी सिंपल। भाई, वो क्या है, गुडविल है। ओके। तो आप एक भाई जो रियलिटी होती है उसका एग्जाम्पल लेकर के हमने समझा दिया है। अब आगे हम बात करेंगे भाई, इसका वैल्यूएशन, मतलब कि जैसे बोले कि भाई वो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना लाएगा, आपको इसका प्रॉपर वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना। भाई कि भाई ऐसे थोड़ी ना कि भाई हाँ भाई 10 लाख रुपए वो कैपिटल लेकर आ गया, 2 लाख रुपए गुडविल ना, बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। भाई प्रॉपर गुडविल का वैल्यूएशन होगा। भाई वैल्यूएशन का अब हम प्रोसेस सीखेंगे कि गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं, भाई उसका प्रॉपर वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कैसे गुडविल का अमाउंट निकाला जाता है। तो जो ऐड होकर, मतलब जो पार्टनर हमारे यहाँ आ रहा है, एडमिट हो रहा है, वो पार्टनर क्या होगा, कितना लेकर के आएगा एज अ गुडविल। ओके, समझ में आ गया। चलो, ये
नॉर्मल भाषा में हमने गुडविल का मतलब समझा दिया है। आगे देखते हैं। देखो भाई, इसमें क्या है, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, मतलब अगर ये यूनिट आप पढ़ लोगे तो क्या कह रहा है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन डज द नीड फॉर वैल्यूएशन। आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत कब पड़ेगी। भाई क्या क्या, मान लो कोई पार्टनर आपके यहाँ एडमिट हो रहा है, एडमिट होगा तब आप गुडविल का वैल्यूएशन करोगे। कोई पार्टनर क्या हो रहा है भाई, रिटायर हो रहा है, तब भी आप क्या करोगे, गुडविल का वैल्यूएशन करोगे रिटायर होने पे। और क्या होगा, मान लो किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तब भी आप गुडविल का वैल्यूएशन करोगे, डेथ के केस में। तो अब ये सारे के सारे मतलब नीड है, क्यों, कब, when does the need for valuation of goodwill arises। उसके बाद लर्न अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। भाई गुडविल को हम कैसे आगे पढ़ेंगे, भाई उसमें क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीजें, भाई हाउ टू वैल्यूएट गुडविल, ये सारा सब कुछ नेसेसरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये देखो नेसेसरी में वैल्यूएशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, अपने पीएसआर को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, पीएसआर को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, भाई वैल्यूएशन करना पड़ जाएगा गुडविल का। उसके आगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का क्या कर रहे हो, एडमिशन कर रहे हो। देन रिटायरमेंट आर डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट आर डेथ ऑफ पार्टनर। व्हेन बिजनेस इज डिसॉल्व और सोल्ड, बिजनेस आप जब क्या करते हो, किसी को बेच देते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल बात है भाई, गुडविल का वैल्यूएशन करोगे, जो भी एसेट वगैरह होगे वो उसका पैसा आप लोगे, किससे लोगे भाई, जिसको बिजनेस बेचोगे। और साथ में क्या मंगाओगे, गुडविल का अमाउंट, क्योंकि उसको चलता हुआ एक बिजनेस मिल गया है। भाई देखो, अगर आप नया बिजनेस से स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका बिजनेस को आगे मतलब कि ज्यादा चले, कहने का मतलब है ग्रोइंग, ग्रोइंग धीरे धीरे होगी। अभी तो वो स्टार्टिंग हुई थी। तो अब अगर कोई पुराना बिजनेस खरीदोगे तो वो तो आपका ऑलरेडी क्या हुआ है भाई, आगे वो उस पे मतलब क्लाइंट्स वगैरह रिटर्न, बार बार कस्टमर अगेन एंड अगेन आएंगे। तो ये सारा सब कुछ एज ए गुडविल का पोर्शन होता है, गुडविल। तो हमने देख लिया कब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने पड़ेगा। कब वैल्यूएशन करना पड़ेगा, जब हम पीएसआर को चेंज करेंगे, किसी पार्टनर को एडमिट करेंगे, कब रिटायरमेंट या डेथ होगा पार्टनर का, या फिर अपने बिजनेस को हम किसी को सोल्ड करेंगे या फिर डिजॉल्व करेंगे तब। तो अब वैल्यूएशन के मेथड क्या है, अलग अलग मेथड है भाई। पहला नंबर मेथड है एवरेज बेसिस मेथड, दूसरा नंबर है आपका एन्युटी, चाहे जो कह दो, दूसरा इसे बोल दो कैपिटलाइजेशन बेसिस, ये आपका तीसरा एन्युटी, चौथा सुपर प्रॉफिट। कहने का मतलब चार मेथड आपके पास है वैल्यूएशन करने के गुडविल के। सिंपल बात है भाई। तो पहले हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट बेसिस, फिर हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट बेसिस, फिर हम तीसरा कैपिटलाइजेशन बेसिस, फिर हम चौथा सीखेंगे एन्युटी बेसिस। ऐसे हम इस सीरीज में पढ़ेंगे आगे। तो आगे अब हम क्या है यहाँ पे देखो, भाई कह रहा है कि गुडविल होता क्या है, इसको देख लो समझ लो। कुछ नहीं है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड एबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें जितना प्रॉफिट कमाओगे जिस नॉर्मल रेट से, उससे कहीं ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करोगे यदि क्या है आपकी बिजनेस में गुडविल है। सिंपल, द वैल्यूएशन ऑफ रेपुटेशन, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ओवर एंड एबव नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ओवर फ्यूचर ओवर एंड एबव नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा आप अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। कहने का सिंपल मतलब यही है। इन सिंपल टर्म देखो, ये बोल रहा है इन सिंपल टर्म गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट
टू ओल्ड प्लेस अगेन एंड अगेन। वही सिंपल मतलब है कि जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं वो अगेन एंड अगेन आएंगे। द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू अर्न सुपर प्रॉफिट। तो अब कैपेसिटी बिजनेस का क्या हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी आ जाएगी। बेसिकली व्हाट इज मीन बाय टर्म्स गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल क्या है, एक प्रकार की असेट होती है, वो भी इनटेंजिबल। जिसे इनटेंजिबल का मतलब जिसे हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। फिर इट कैन, अब महसूस करने का मतलब भाई क्या है, आप देख ही सकते हो। अगर कोई बगल में कोई शॉप वाला खोलता है और आपकी पुरानी शॉप होती है, तो आपके बिजनेस में आपकी शॉप में ज्यादा कस्टमर आते हैं। बस इसको आप खुद ही समझ सकते हो इस तरीके से। तो ये है। फिर उसके बाद इट कैन बी सीन बिकॉज, बिकॉज वो क्या है, बेसिकली व्हाट इज मीन बाय द गुडविल। गुडविल मीन्स इंटेंजिबल एसेट। इट कैन बी सीन, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी, भाई ना तो फील कर सकते हो ना तो ट्रांसफर कर सकते हो फिजिकली, क्योंकि इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, सिंपल बात है। इवन देन इट इज वेरी रियल। ये क्या है, रियलिटी तो है भाई, गुडविल रियल में है बट किसी को दिखती नहीं है। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नेसेसरी, कह रहा है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है नेसेसरी दैट सम मोनेटरी आर सेलेबल वैल्यू। ये क्या है, मोनेटरी है और सेलेबल वैल्यू है। इसे हम गुडविल को मनी के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं और इसे हम सेल भी कर सकते हैं। द इम्प्लीकेशन ऑफ द टर्म ओवर एंड एबव इज दैट देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन normal rate of a profit, implication of term over and above that there is always a certain normal fit earned by the similar firm in the same locality। देखो, एक कोई फर्म है, वो आपकी क्या है, सिमिलर, जहां आपकी फर्म थी उसी फर्म के साइड में मान लो कोई एक फर्म है। अब ये फर्म क्या थी, आपको 20 साल पहले से चल रही है, ठीक है ना, और ये नई नई फर्म आई है। तो आप समझ सकते हो कि सिंपल उसी लोकेलिटी में आपकी फर्म है और उसी लोकेलिटी में ये भी फर्म है, सेम क्वालिटी सब कुछ प्रोवाइड करते हो, लेकिन इस पे ज्यादा कस्टमर आते हैं। तो वही चीज है, द एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म में बी ड्यू टू इट्स लोकेशनल एडवांटेज, बेटर कस्टमर सर्विस प्रोपोजिशन ऑफ द यूनिक। Clarification of the over than above that there is always certain normal rate of profit earned by similar firm in the same locality. The excess profit earned by the firm by way of due to the locational advantage। भाई लोकेशन का एडवांटेज तो मिलता ही मिलता है, बेटर कस्टमर सर्विस, पोजीशन ऑफ यूनिक पेटेंट राइट, पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द पार्टनर आर सिमिलर अदर रीजन। भाई यूनिक, भाई पेटेंट राइट वगैरह का, पर्सनल रिपुटेशन आपके पार्टनर्स की है, तो इससे आपको क्या मिलता है भाई, बेनिफिट मिलता है। दिस इज नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन अ फर्म एराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है कि इन सारे केसेस में आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग्स द पार्टनर इज चेंज्ड। जब आपके पीएसआर रेशियो चेंज होते हैं तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, या कोई भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या फिर डेथ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेथ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो डेज, डाइज, हाँ ठीक है। व्हेन द बिजनेस इज डिजॉल्व और सोल्ड, या फिर जब बिजनेस को हम लोग सोल्ड करते हैं या बंद करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। लेट अस टेक सिंपल एग्जांपल। एक एग्जांपल इन्होंने लिया है, क्या एग्जांपल है देखते हैं भाई। सिंपल एग्जांपल है, इन्होंने बोला लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल, देयर इज अ स्मॉल बुक बिजनेस ओन्ड बाय अ फर्म। एक बिजनेस की बुक देखते हुए उन्होंने देखा कि नेट असेट्स एंड लायबिलिटीज 1,40,000 रुपए है। मतलब कि देखो, नेट असेट माइनस लाइबिलिटी 1,40,000 है। नाउ फॉर इफ परचेज इज विलिंग टू पे 1,50,000। देखो
अगर ये कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, इस फर्म को कोई पर्सन क्या करना चाहता है, सोल्ड करना चाहता है। सोल्ड करना चाहता है, भाई इसमें कुछ लाइबिलिटी भी होगी इस फर्म में, और इसके कुछ एसेट्स भी होंगे, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह जो भी सारा सब कुछ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जितना भी असेट्स होता है, असेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं, तो इस फर्म को कितने में हम सोल्ड करेंगे ये निकल के आ जाएगा। सपोज वो एग्जांपल एक लिया है जिसमें असेट्स एंड लाइबिलिटी का डिफरेंस करने में 1.5 लाख रुपए कितना आ रहा है, आपका 1,40,000 आ रहा है, 40,000 आ रहा है। अब एक पर्सन है जो कि इसे परचेज करना चाहता है 1,50,000 रुपए में। तो अब 10,000 रुपए वो ज्यादा क्यों दे रहा है, क्योंकि वो बिजनेस खरीद रहा है। 10,000 यहाँ पे एज अ गुडविल पे कर रहा है, सिंपल बात है। तो वही एक्स्ट्रा 10,000 इज नोन एज accounting as a goodwill. The next question, why the purchase is willing to pay 10,000 for goodwill? One reason may be the future capability of the business to earn more profit देन नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा जो वो बिजनेस को खरीद रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है। इट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ फेवरेबल लोकेशन, ये क्या कर रहा है, इट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ फेवरेबल लोकेशन, क्या है, फेवरेबल लोकेशन की वजह से प्रॉफिट हो सकता है। द मेजर फैक्टर विच इफेक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल आर एज फॉलो। ओके, आगे क्या है, द लिस्ट इन नो वे एग्जॉस्टिव बट ओनली प्रोवाइड द बेसिक गाइडलाइंस। कह रहा है द क्वालिटी ऑफ द गुड सोल्ड, उसकी भाई ये लिस्ट दे रखा है, एग्जॉस्टिव तो नहीं है, एग्जॉस्टिव का मतलब पूरी पूरी नई चीजें बता रहा है, बट कुछ चीजें आपको बता रहा है कि भाई क्वालिटी ऑफ गुडविल गुड सोल्ड करने का हो सकता है, पर्सनल रिपुटेशन हो सकती है बिजनेस की, दियर एबिलिटी एंड अट्रैक्ट कस्टमर। भाई ये सारे के सारे क्या है, भाई आप क्वालिटी दे रहे हो गुड गुड सोल्ड करने में, तो आपके क्या करना है, कस्टमर आएंगे। पर्सनल रिपुटेशन आपकी बनी है, तो भी कस्टमर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। द लोकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस, भाई लोकेशन डिपेंड करता है। अभी आप एक जंगल में कोई भाई बिजनेस खोल देंगे, वहां पे थोड़ी कस्टमर जाएंगे। भाई एक अच्छे, भाई हाँ, तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस टाइप का है, और आप फिर उसे उसी अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग का आपका बिजनेस है, उस अकॉर्डिंग उस लोकेलिटी में आपको अपना बिजनेस ओपन करना पड़ेगा। द पोजीशन ऑफ नियर मोनोपोली, राइट एग्जांपल, मेन एजेंट फॉर अ पर्टिकुलर व्हीकल लाइक मारुति कार, बजाज स्कूटर। देखो ये सारे के सारे दे रखा है कि भाई अगर पोजीशन ऑफ नियर मोनोपोली राइट, कहने का मतलब है मोनोपोली राइट्स क्रिएट होती है, जैसे कि ये सारे के सारे मारुति कार है, बजाज स्कूटर है, ये व्हीकल इंडस्ट्री में सारे के सारे मोनोपोली है। तो आप चाहे जहां पे ओपन करेंगे कस्टमर आएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही आपके मतलब दो ही है, मतलब चाहे मारुति कार खरीदे चाहे बजाज स्कूटर से खरीदे। द पोजेशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट का भी बहुत रोल होता है। प्रेजेंस ऑफ मैनेजरियल स्किल, जो से भाई मैनेजर होता है उसके स्किल पे डिपेंड भी करता है। तो ये था आपका लिस्ट। आगे है द कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इनेबल द प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट भाई एंड क्वालिटी। देखो सुनो बात ध्यान से, भाई जो कॉस्ट होता है गुड्स का, उसका सबसे बड़ा कॉस्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। आप जानते होंगे मेडिसिन को बनाने में खर्चा बहुत कम आता है, बट उसे खोज करने में बहुत पैसा लग जाता है। भाई रिसर्च करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाती है। तो इसलिए आपकी जो मेडिसिन होती है उसकी कॉस्ट महंगी पड़ जाती है। तो वही चीज कहने का, एट अ लो कॉस्ट एंड ऑफ अ गुड क्वालिटी, द पोजीशन ऑफ स्पेशली कंट्रैक्ट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अब आप किस जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी रॉ मटेरियल लगता है, उसका पोजीशन आपके पास बहुत अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए। रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कह रहा है अकाउंटिंग, 40 मिनट। हम्म
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सिंपल। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है आपका, भाई वो सारे के सारे आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको भाई रूल्स बताते हैं। भाई कि आपको जैसे कि वैल्यूएशन करना है इन्वेंट्री का, तो भाई AS2 को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे AS3 है कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। भाई AS3 के बाद आपका AS4 में आपका प्रायर पीरियड आइटम्स वगैरह है। ऐसे बहुत सारे क्या है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमको पढ़ने पड़ेंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सली क्या करते हैं, भाई यूनिवर्सली हर एक चीज को ग्लोबली आप कंपेयर कर सके एक दूसरे के बिजनेस के साथ, इसलिए ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। कि मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारी फर्म है, एक अगले किसी बंदे की फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके साथ हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके। अगर हम कंपेयर कर सकेंगे तभी तो पता लगा पाएंगे कि भाई हमारी पार्टनरशिप फर्म टॉप पे है अगले पार्टनरशिप फर्म से। तो ये कैसे पता लगाएंगे, जब हम सब एक ही रूल्स को फॉलो करेंगे। भाई सारा सब कुछ कॉस्ट एंड कंप्लायंसेस भी सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो वही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे अकाउंटिंग के रूल्स को क्या करते हैं, ग्लोबली इशू किया जाता है। कोई भी बिजनेसमैन है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। अब देखो इसके क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेट्स, इंटेंजिबल एसेट मस्ट बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द असेट, इट मीन दैट द मस्ट हैव द सेम वैल्यू ऑफ, मस्ट क्लियरली आइडेंटिफिएबल। कह रहा है सम वैल्यू एंड मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल। जो हमारी गुडविल होती है, इंटेंजिबल एसेट की कुछ वैल्यू होती है। इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली द फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबल होना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। भाई आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। दूसरा फ्यूचर मतलब फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट दे। उसके बाद मेजर्ड रिलायबल होना चाहिए। ये आपके एएस AS26 के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, इंटेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन करना। तो ऐसे एएस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब रिकमेंड किए जाते हैं, जिससे आपकी अकाउंटिंग अच्छे से हो सके। और आपकी जब एक भाई अकाउंटिंग कब अच्छे से होगी, जब आप क्या कर सकते हो, इसे एक दूसरे की फर्म से कंपेयर कर सकते हो तब। ये आप इसे क्या करते हो, छोड़ सकते हो, रीड करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है नहीं है। हाँ, अब हम आगे पढ़ेंगे मेथड्स फॉर गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल के वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे। गुडविल वैल्यूएशन, 3 मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। सबसे पहला मेथड है आपका बेस एवरेज प्रॉफिट बेसिस, जिसमें आपके 2 टाइप्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट बेसिस में आपके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल एवरेज, दूसरा है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये दोनों को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। फिर सुपर प्रॉफिट बेसिस है, कैपिटलाइजेशन बेसिस है। सुपर प्रॉफिट बेसिस में आपका एक एन्युटी बेसिस है, कैपिटलाइजेशन। एन्युटी बेसिस दो है इसमें भी, सुपर प्रॉफिट बेसिस, एन्युटी बेसिस, कैपिटलाइजेशन बेसिस, एवरेज प्रॉफिट बेसिस। जी, 3 मेथड है मेनली। एवरेज प्रॉफिट बेसिस सबसे पहले हम समझेंगे। क्या समझेंगे, एवरेज प्रॉफिट बेसिस। भाई सिंपल एवरेज प्रॉफिट बेसिस बहुत आसान है, आपको यहीं पे समझना पड़ेगा। देखो मैंने अभी बताया आपको, सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने प्रकार के होते हैं, एवरेज प्रॉफिट बेसिस 2 टाइप से होते हैं। एक सिंपल होता है, सिंपल बेसिस होता है, एक वेटेड बेसिस होता है। सिंपल और वेटेड दोनों में डिफरेंट क्या है भाई, कब सिंपल लगेगा कब वेटेज लगेगा। देखो जब आपका प्रॉफिट क्या होता है, कंसिस्टेंट रहती है, मतलब एक सीरीज में रहता है, जिसमें सीरीज का मतलब जैसे कि कहा जाए हर साल प्रॉफिट, इस साल 10,000 है, अगले साल 12,000 हो रहा है, नेक्स्ट ईयर आपका 15,000 हो रहा है, नेक्स्ट ईयर फर्दर
25,000 हो रहा है। तो ये क्या, देखो एक कंसिस्टेंसी क्या है, इंक्रीमेंट है हमारे प्रॉफिट में। तो इस तरह से अगर हमारे प्रॉफिट होते हैं तो हम वेटेड मेथड लगाते हैं। अब वेटेड मेथड कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम बताएंगे। सबसे पहले आगे डिफरेंस समझ लो, कब हम वेटेड मेथड लगाएंगे, कब हम सिंपल एवरेज मेथड लगाएंगे। अब अगर मान लो आपका प्रॉफिट फर्स्ट ईयर क्या है, 20,000 है, 20,000। नेक्स्ट ईयर आपका 12,000 है, फिर आपका 25,000 है, देन आपका 23,000 है, फिर आपका कितना है, 30,000 है। तो इस बेसिस पे अगर आपके प्रॉफिट होते हैं तो आपको सिंपल एवरेज बेसिस क्या निकालना होगा, गुडविल निकालना होगा, गुडविल वैल्यूएशन करना होगा गुडविल का। तो ये थे डिफरेंस वर्सेस, कहने का मतलब है सिंपल एवरेज बेसिस और वेटेड एवरेज बेसिस। किस तरीके से आपको भाई अगर क्वेश्चन आता है तो क्या भाई आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मेथड लगाएं, ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। भाई अगर आप ये याद रखेंगे कि जब कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपका, या तो जरूरी नहीं कि बढ़ता ही जाए, कंसिस्टेंट आपका डिक्रीज भी हो सकता है। पहले साल आपका 50,000 हुआ, नेक्स्ट आपका भाई 30, फिर नेक्स्ट आपका 20, फिर नेक्स्ट आपका 15, फिर नेक्स्ट आपका 10। तो ऐसे ही एक सीरीज में जब रहेगा तो वेटेज बेसिस लगाएंगे। अगर आपका सीरीज में नहीं, फ्लैक्चुएट होता रहता, वेरिएशन आते रहते हैं, चेंजेस होते रहता है, तो आप सिंपल एवरेज बेसिस सॉल्व करेंगे। ये है, ठीक है। तो अब हम दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के मेथड बता देते हैं। चलो सपोज यही एग्जांपल को ले लेते हैं। अगर वेटेज बेसिस पे लगाना है तो सबसे पहले हमने ये प्रॉफिट लिखा, हमने ये ईयर लिखा, और ये हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट लिखा। देखो हमने पहले साल प्रॉफिट हमारे में कितना जनरेट हुआ है, 10,000। देन आपका 12,000 नेक्स्ट ईयर, देन आपका 15,000 नेक्स्ट ईयर, देन आपका 25,000 नेक्स्ट ईयर। ऐसे आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अब ये इसको सारे सारे टाइम फैक्टर को ऐड करो, ये आ जाएगा 5, और ये 3 2 5 मतलब 10 आ गया। उसके बाद हम टाइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई प्रॉफिट, तो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। देखो फर्स्ट ईयर 10,000 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर 12,000 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24,000 आ जाएगा। 15,000 है, 15,000 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर 25,000 है, और 4 ईयर्स ये आपका प्रॉफिट है, तो आपका आ जाएगा 1 लाख रुपीज। अब इसे टोटल आप ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट 1,45,000, 55,000, और 20 ऐड कर देंगे, 55,000 है। तो आपका आ जाएगा 5 2 7। कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, देखो बेटा। हाँ, 10,000, आपका आया 24,000, उसके बाद 45,000, नेक्स्ट है आपका 1 लाख, 1,79,000 आ गया। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब आपको गुडविल निकालना है। सपोज गुडविल निकालने के लिए 3 ईयर परचेज दिया रहता है। भाई आपका गुडविल जो कैलकुलेशन होता है, तो गुडविल के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 3 ईयर। तो अब देखो जितना हम निकालेंगे इसको, 1,79,000 आया, और डिवाइड करेंगे 10 से, आ जाएगा कितना, आ जाएगा बेटा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 17,000, कितना आ गया, 17,900 आ गया, 900। क्यों एकदम हवा नहीं आ रहे हैं। अभी नहीं हुआ था। हम्म। तो ये 1/12 नहीं होगा इसमें। अब आ गया आपका 17,900।
अब आप क्या करेंगे, 17,900 आने के बाद 17,900 मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 ईयर परचेज से, तो आपकी गुडविल निकल करके आ जाएगी। आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। वेरी सिंपल। वे आपका गुडविल सिंपल मेथड से, आपका सिंपल प्रॉफिट मेथड से हो गया। वेटेड मेथड था ये। अब हम इसे देखते हैं भाई। चलो, देखो ये दे रखा है क्वेश्चन, और ये अब पढ़ेंगे, रीडिंग करते हैं क्या दे रखा है भाई। हाँ, एवरेज प्रॉफिट बेसिस में, इन केस ऑफ प्रॉफिट फॉर पास्ट ईयर आर एडजस्टेड फॉर एनी एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर। क्या कह रहा है? फ्यूचर नंबर ऑफ year expected future change in future, the number of year are added all the basis of adjustment and negotiation, averaging the past profit either simple average or weighted average may employed depending upon the customers, if there exist clear increasing and decreasing trend profit। हमने बताया था या तो आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहे या फिर आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड में रहे, तो हम क्या लगाएंगे? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे। तो बेटर टू गिव द मोर वेट टू द प्रॉफिट ऑफ द रिसेंट ईयर देन दोज ऑफ अर्लियर ईयर, बट इफ देयर इज नो क्लियर ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट इट इज बेटर गो टू सिंपल एवरेज। अगर ट्रेंड नहीं दिया, नो ट्रेंड, देखो ध्यान से, ये देखो कह रहा है यदि आपका हम्म तो अगर नो क्लियर ट्रेंड, अगर ट्रेंड में नहीं रहेगा प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे? सिंपल एवरेज बेसिस से सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल भाई। ये सारी चीजें मैंने अभी बता दी थी कि भाई सबसे पहले मैंने बोला, यही बताया था कि अगर आपको एक ट्रेंड में प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भाई? ट्रेंड में है तो वेटेज एवरेज मेथड लगाओ, ट्रेंड में नहीं है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करोगे। ओके, लेटेस्ट एग्जांपल देखते हैं एक। सपोज प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट दिया 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। इन दिस केस क्लियर इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो आपको पता चल रहा है ये क्या है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इट इज नोटिफाइड देयरफॉर द एवरेज प्रॉफिट में बी अराइव्ड एट अ अराइजिंग एप्रोप्रिएट वेट एज सो बिलो। तो जो आपका ये ट्रेंड है, अब वैसे ही हमने सॉल्व कराया था ना, हमने क्या किया था? ईयर और प्रॉफिट दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या आ जाता है? प्रोडक्ट आ जाता है। प्रोडक्ट आ गया भाई, ये देखो नीचे आपका प्रोडक्ट टोटल आ गया, और ये टाइम फैक्टर को हम पूरा ऐड कर लेते हैं। तो जितना प्रोडक्ट आया है हम टाइम फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, अप्रॉक्स इतना आ गया। उसके बाद जो गुडविल का वैल्यूड होगा 3 ईयर परचेज, ये क्वेश्चन में दिए रहता है हर एक क्वेश्चन में। तो उसके बाद भाई 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, डिपेंड करता है भाई आपकी गुडविल कैसी है। ठीक है ना? तो ये आपकी टोटल 1,70,000 गुडविल आ गया। वेरी सिंपल। अब सपोज आपको एग्जाम्पल नेक्स्ट दे रखा है, कह रहा है कि ये 30,000, 25,000, 20,000, 30,000, 28,000, ये क्या है? इसमें क्या है? नो क्लियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड। इसमें किसी भी प्रकार का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट बेसिस से आप क्या करोगे? गुडविल को निकालोगे, सबको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आ जाएगा गुडविल। गुडविल नहीं आएगा, मतलब आपका वो आ जाएगा, फिर आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपका गुडविल आएगा। ये एग्जांपल दे रखा, देखो भाई, 50,000, 40,000, 52,000, 48,000, मतलब कि ये इसमें ट्रेंड नहीं है। 4 ईयर परचेज दे रखा है 5 साल का, तो सारे सारे को ऐड करके भाई 4 ईयर से डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, तो आपका ये आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा भाई? आपका आ जाएगा गुडविल। ये देखो सिंपल, ये 5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, ये आ गया गुडविल। सुपर प्रॉफिट बेसिस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, पहला तो बहुत ही आसान था, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? आगे देखेंगे सुपर प्रॉफिट बेसिस। सुपर प्रॉफिट बेसिस कैसे निकालते हैं? देखो सिंपल है भाई, इसमें भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सुपर प्रॉफिट बेसिस में आपका क्या होता है कि अगर कोई आपका बिजनेस है तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करोगे। अब जब कोई आप बिजनेस को परचेज करते हो, तो क्या होता है उसमें? आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो।
सिंपल बात है भाई। अगर आप क्या करते हो, सपोज आप एक कोई नई फर्म ओपन कर रहे हैं, और एक कोई आप ये एक बंदा है कोई नई फर्म ओपन कर लिया, और इसका फ्रेंड की जो है एक वही लोकेलिटी में एक फर्म को क्या कर दिया, ओल्ड फर्म को परचेज कर लेता है, ये कोई इसका फ्रेंड है, और ये एक नई फर्म ओपन कर रहा है, तो दोनों में क्या होगा, ये सुपर प्रॉफिट अर्न करेगा, और ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस बन जाएगा आपका क्या, क्या बन जाएगा देखो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, ये जितना ओल्ड पार्टनर वाला पर्सन है एवरेज प्रॉफिट कमाएगा, और ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। तो जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालते हो, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो, ये हम बता देंगे, तो आपको इस मेथड से भी गुडविल का कैलकुलेशन करना आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट समझ में आया कैसे निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना बहुत ही आसान है। हमने दिया एक कोई है पर्सन, वो क्या करता है, एक न्यू फॉर्म ओपन करता है, वो प्रॉफिट अर्न करता है बिल्कुल नॉर्मल। और एक पार्टनर है जो कि क्या करता है, ओल्ड फर्म को, मैं एक एक कोई उसका फ्रेंड है क्या करता है, ओल्ड फर्म को परचेज कर लेता है, तो वो एक्चुअल में जितना प्रॉफिट कमा रहा है, और उसका जो फ्रेंड है वो अपनी एक नई फर्म खोल करके जितना नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा भाई, सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट आपका कैसे आता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। अब हम दोनों को समझेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो फिर हमको आसान हो जाएगा इस चीज को पढ़ने में। तो एक्चुअल प्रॉफिट इज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है आपका, एवरेज प्रॉफिट जो होता है आपका मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है। क्या होता है, मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है। सिंपल, एक्चुअल प्रॉफिट इज द एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। फिर क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैसे निकलता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई कैपिटल एम्प्लॉयड। आप अगर जितना भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप अर्न करते हैं, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आपको वही जितना एवरेज प्रॉफिट आप मेंटेन करते हो, वो है आपका एवरेज प्रॉफिट। बोलना नहीं। हाँ, the rationale for using the super profit is the partner who gain excess earning owing to reconstitution of firm should compensate to partner sacrificing their share in the reconstitution. Super profit means excess profit that can be earned by the firm over and above the normal profit usually earned by similar firm under similar circumstances. Under this method, the partner who gain the in terms of profit sharing ratio has to contribute only for excess profit, because normal profit you can earn by joining by any partner a firm under super profit method. What excess profit a partnership firm can earn is to be determined. First, calculate super profit, identify capital employed of the partnership firm। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड की हमें नीड होती है। उसके बाद आइडेंटिफाई द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनरशिप फर्म बेस्ड ऑन पास्ट फ्यू इयर्स। फिगर देखेंगे, डिटरमाइन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रिवीलिंग इन द लोकेलिटी ऑफ द सिमिलर फर्म। भाई जो भी सिमिलर फर्म होगी उसमें वो, भाई उस फर्म को कितना नॉर्मल रिटर्न मिलता है। अप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। द डिडक्ट नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट रहता है उससे नॉर्मल प्रॉफिट को हम डिडक्ट कर देंगे ऑफ द फर्म। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, देयर एग्जिस्ट सुपर प्रॉफिट गुडविल। लेटेस्ट एग्जांपल एक देखो इन्होंने लिया है, जो कि अब हमने बात कर ली कि भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं सारा सब कुछ, तो इसे हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। भाई क्या दे रखा है, कह रहा है 1 लाख रुपए फर्म का एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट 25,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 22,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, एवरेज प्रॉफिट है 25,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 22% है। सिमिलर, अब देखो हमने बताया था कि सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये करेंगे।
तो अब देखो, आपका एवरेज प्रॉफिट तो दे रखा है 25,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कैपिटल इंप्लॉयड 1 लाख है, इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे 22%, 22%। तो आपका आ जाएगा कितना? 22,000 आ जाएगा। वे इसका दोनों का डिफरेंस 3,000 आ जाएगा। ये है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। ओके, तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया। है बिल्कुल सिंपल। नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड्स। अब जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि इसमें दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 दिया है, तो उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी 15,000। ये देखो, ये एग्जाम्पल दे रखा है। कैपिटल इंप्लॉयड दिया है 4,50,000 दे रखा है इस एग्जाम्पल में। और अन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इतना दे रखा है नेट प्रॉफिट। भाई ये देखो, 70,000, 80,000, 1,20,000, 1 लाख, तो मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट लगेगा। 70,000 ऐड करो, 70,000 प्लस 80,000, उसके बाद 120,000 प्लस 120,000 प्लस 1 लाख। इन सबको ऐड करने के बाद कितने साल का? 4 ईयर का 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा टोटल भाई? 70,000 प्लस आपका 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख, आ जाएगा आपका 3,70,000। हाँ, अब ये 70,000 आ गया, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा तो 92,500। 92,500 आ गया। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट में से आप माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? भाई जो आपका कैपिटल इंप्लाइड है 4,50,000, इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो, 15% कर लो। भाई 4,50,000 है, 4,50,000 का 15% आपका आ जाएगा कितना? 67,500। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट 92,500, नॉर्मल प्रॉफिट 67,500, दोनों का डिफरेंट आ जाएगा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। 92,500 माइनस कर देंगे, 25,000 आ गया। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा तो आपका क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। वेरी सिंपल भाई। ये देखो, ये देखो 25,000 आया, 25,000 आ गया अपना। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75,000 एज ए गुडविल आ जाएगा। ये मेथड हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। और सिंपल प्रॉफिट मेथड से हमने कैलकुलेट करना सिखा दिया। भाई ये दोनों एक ही बोलेंगे। अब एन्यूटी मेथड आएगा। कौन सा मेथड आएगा? एन्यूटी मेथड आएगा। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड में, भाई इसी में सॉरी, सुपर प्रॉफिट मेथड में आपका दो मेथड है। एक नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड है, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड है। और एक क्या है आपका? इन्यूटी मेथड है। ये सुपर प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट हैं। जैसे हमने अभी सिंपल वाले में दो पार्ट देखा था, वैसे ही सुपर प्रॉफिट मेथड में दो पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट है नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड से कर सकते हो, सेकंड पार्ट है एन्यूटी मेथड से कर सकते हो। तो अब हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड कर लिया, जो कि वेरी सिंपल था, कुछ भी नहीं था भाई। ओके, अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। ये देखो, हमने दूसरा मेथड देखा था, कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट बेसिस। इसमें पहला ऑप्शन ए था जिसमें हमने देखा था नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, और सेकेंड ऑप्शन है एन्यूटी मेथड। और इसके पहले वाले में हमने कौन सा मेथड सीखा था? पहला आपका था एवरेज प्रॉफिट बेसिस। इसमें दो मेथड थे एवरेज प्रॉफिट बेसिस में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड और एन्युटी मेथड। ये आपके इनमें दोनों में दो दो मेथड है, जो कि इसका केवल एक मेथड और बचा है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? कैपिटलाइजेशन बेसिस, जो कि आपका लास्ट मेथड होगा। तीन मेथड है भाई, दो मेथड में दो दो भाई है। और अब देखो एन्युटी मेथड क्या होता है। एन्युटी मेथड वेरी सिंपल, ये भी कुछ नहीं है।
इसमें क्या होता है, कह रहा पर नंबर ऑफ ईयर परचेज में कुछ ड्रॉबैक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसीडर, उसमें टाइम वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट सुपर प्रॉफिट वुड बी अर्न इन 5 फ्यूचर ईयर। क्या कह रहा है, सुपर प्रॉफिट हम अर्न करते हैं 5 फ्यूचर ईयर में, टिल नो डिवेल्युएशन वाज डन ऑन द वैल्यू ऑफ मनी फॉर द टाइम डिफरेंस। इन फैक्ट when money will be received in a different point of time, अगर हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में मनी रिसीव्ड होता है, द वैल्यू ऑफ शुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट द रेट ऑफ 15% ऑफ इंटरेस्ट इज कंसीडर अप्रोप्रिएट, देन डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट वुड बी अन ऑफ डिफरेंट ईयर परचेज फ्यूचर ईयर विल बी फॉलोड। अब जैसे कि ये एक आपका एग्जांपल दे रखा है, देखो क्या दे रखा है भाई, ईयर 1 2 3 4 5, 5 साल प्रॉफिट दे रखा है भाई, कंसिस्टेंट भाई 3000 सुपर प्रॉफिट है जो कि हमने ऊपर निकाला था, हमारा आया था 3000 आया था। तो हमने क्या किया था, देखो 25,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट था और 22,000 नॉर्मल प्रॉफिट था, दोनों का डिफरेंट आया था 3000 सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट जब हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई मतलब मेथड से किए थे, तो हम नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिए थे, नंबर ऑफ ईयर 5 दिया था तो हमारा आ गया था 15,000 गुडविल आ गया था। ओके, अब हम किस मेथड से करेंगे, एन्युटी मेथड से करेंगे। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा डिस्काउंट फैक्टर होता है और इसके दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। जब ये आएगा तो अब हम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, सुपर प्रॉफिट बेसिस से गुडविल। अब इसे हम सीखते हैं ये कैसे कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो सबसे सिंपल है भाई, आप सब लोग अपने भाई हाथ में कैलकुलेटर ले लो। भाई क्या करोगे आप, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिस्काउंट फैक्टर को, वो सीखोगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो बात की जाए तो ये आपका भाई फाइनेंस मैथमेटिक्स में भी है, ये टॉपिक्स पढ़ सकते हो। और आपका अगर सीए इंटर में जाओगे तो आपका उसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, एफएम में इसका मतलब कि भर भर के इस टॉपिक का यूज है। तो आप इस टॉपिक का अच्छे से भाई नॉलेज जब तक नहीं गेन करेंगे आगे दिक्कत आएगी। असिस्टेंट किसकी हूँ? डिस्काउंट फैक्टर देखो भाई, डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि सिंपल हमें कैलकुलेटर का यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस देखो क्या करना है आपको, जितना रेट दिया हुआ है, रेट को डिवाइड करो 100 से, प्लस करो 1, जो भी रिजल्ट आपका आएगा, इस रिजल्ट को आप भाई जितना ये सब आएगा, ये सब कुछ को डिवाइड कर दोगे 1 से। देखो क्या है, वे सिंपल, आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 को डिवाइड करना है 100 + 1, क्या रिजल्ट आया देखो 1.15। अब क्या करना है, कैंसिल करो कैलकुलेटर, 1 को डिवाइड करो 1.15, वे आपका कितना आ गया डायरेक्ट, ये आ गया। ये है डिस्काउंट फैक्टर, एक तरीके से ऐसे कर सकते हो। अब इसमें रिजल्ट निकालने के बाद आपको कैंसिल करना पड़ेगा, फिर से A1 लेकर के फिर इसे याद रखना पड़ेगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, रेट डिवाइड बाई 100 + 1, ये इतना आपका आ जाएगा ये। अब इसे कैंसिल नहीं करना, आपको क्या करना है, ये देखो नीचे रहेगा आपका, डिवाइड में रहेगा, डिवाइड को ऊपर ले जाने के लिए सिंपल आपको क्या प्रेस करना होगा कैलकुलेटर में कि ये ऊपर पहुंच जाए, आपको प्रेस करना है डिवाइड इक्वल, ये ऊपर चला जाएगा, इस की से ऊपर पहुंचेगा, फिर क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखो कर लो, सबसे पहले रेट है 15 डिवाइड 100 + 1, ये आ गया। अब ऊपर ले जाने के लिए डिवाइड इक्वल कर दिए, पहुंच गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर पहुंचते ही आपको डायरेक्ट इतना रिजल्ट मिल जाएगा, ये ले देख लो 0.8696 आ गया। मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कुछ नहीं उतना ही आएगा। फिर आपको नेक्स्ट ईयर का क्या है डिस्काउंट फैक्टर लेना है, तो इक्वल दबाओ आ जाएगा, नेक्स्ट इक्वल नेक्स्ट इक्वल नेक्स्ट इक्वल करते जाओगे तो हर साल का क्या आ जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, डिस्काउंट फैक्टर आ गया,
भाई हमने बता दिया। अब डिस्काउंट फैक्टर आने के बाद आपको क्या करना होगा कि इस सुपर प्रॉफिट को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लो, तो ये टोटल आ जाएगा। और इस टोटल को पूरा ऐड कर लो। ऐड कर लिए, भाई टोटल कितना आया, जो भी आ गया है इस टोटल को। हम्म ये आपका सुपर प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट बिकम 10,000, कितना आया है देखो थोड़ा हाइट कर, 10,056 रुपीज पॉइंट 6 पैसे। जो कि इस अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड से निकालोगे तो 15,000 आएगा। ओके। The word unity used to mean identical annual number amount of super profit. So for discounting, it is possible to refer annuity table. As per the annuity table, present value of 1 to be received at the end of year 5% interest per annum. तो आपको 1 रुपीज 5 साल बाद कितना मिलेगा, 3 रुपए कुछ पैसे मिलेगा। सो वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर एन्युटी मेथड आपका कितना हो जाएगा, 3,000। देखो 1 रुपीज कितना मिलता आपका, सिंपल कितना मिलेगा, 3.35 222। तो अगर 1 रुपीज की जगह आप 3,000 रख देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3.35 टू से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सिंपल आपका 10,056.60 आ जाएगा। ये आपका भाई गुडविल हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड से, वो भी एन्युटी मेथड में। है बिल्कुल सिंपल। बे आगे देखेंगे, आगे क्या है। हाँ, अब ये आगे दे रखा है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल एन्युटी मेथड से दे रखा है। क्या ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द गुडविल एन्युटी मेथड। आपको किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है, एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। एनुअल एंड मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना दिया है, आफ्टर टैक्स 65,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 4 लाख। जानते हो कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो आपका क्या आ जाएगा, भाई 4 लाख है, 4 लाख नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12,000 है, 12%, सॉरी 12% से तो आपका आ जाएगा 48,000। 48,000। तो अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो आपका ये मेंटेनेबल प्रॉफिट जिसे एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, ये देखो दे रखा है एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका ये 48,000, तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, एन्युटी मेथड से इसे कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे निकालोगे, टाइम फैक्टर वगैरह का। भाई अगर एन्युटी मेथड निकालना है तो क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वन फॉर 5 ईयर्स 12% कंपाउंडेड कंपाउंड इंटरेस्ट इज। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या करना है, डिस्काउंट फैक्टर निकालना है। हाँ, तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपका जो था रेट कितना था, 15% था। अब यहाँ पे 12% है, तो आसानी से कर सकते हो, 12 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, जितना भी आएगा डिवाइड इक्वल करोगे, आपका फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, कितना आया 0.8928 ऐसे आएगा। फिर आप क्या करोगे, इक्वल करोगे, इक्वल करोगे तो सेकेंड ईयर का आ जाएगा, कि कितने ईयर का, 5 साल का निकलना है ना, सेकेंड ईयर का आपका आ जाएगा 7.971, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर इक्वल दबाएंगे तो आपका आएगा 0.7117 ऐसे कुछ। फिर इक्वल दबाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.6355। फिर इक्वल आप दबाएंगे तो आपका 0.5674। इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको ये फैक्टर मिल जाएगा। ओके, ये फैक्टर आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। वे फैक्टर निकालना हमने सिखा दिया है। अब इसे ऐड कर लोगे तो टोटल ये आ जाएगा, जो सुपर प्रॉफिट था उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन आगे हम कैपिटलाइजेशन बेसिस से सीखेंगे, वही है। इसी को एग्जांपल को कैपिटलाइजेशन से समझा दिया, कोई ना। हम्म तो हमारा थर्ड कंसेप्ट है कैपिटलाइजेशन बेसिस से गुडविल का वैल्यूएशन करना।
जो कि ये भी बहुत ही आसान है। अंडर दिस बेसिस वैल्यू ऑफ होल बिजनेस इज डिटरमाइंड अप्लाइंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इफ सच वैल्यू अराइव्ड एट अप्लाइंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस देन द डिफरेंस इज गुडविल। भाई क्या है, सिंपल। आपको अगर गुडविल निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस कर लोगे, आ जाएगा आपका। जो एक नॉर्मल होता है, एक सुपर बेसिस पे होता है। ये देखो गुडविल कैसे निकलेगा, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल कर दोगे तो आपकी निकल के आ जाएगी गुडविल। जी। ओके। तो हम सारा सब कुछ पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है ये वेरी सिंपल। अंडर दिस मेथड क्या क्या गिवन रहेगा, डिटरमाइन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले हमको क्या देखना है, नॉर्मल ऑफ रिटर्न क्या होता है। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप फर्म फॉर विच गुडविल इज टू बी डिटरमाइंड। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट, वो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म की, विच गुडविल इज टू बी डिटरमाइंड। डिटरमाइन द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड को आपको डिटरमाइन करना है बाय द पार्टनरशिप फर्म फॉर विच गुडविल इज टू बी डिटरमाइंड। भाई गुडविल डिटरमाइन करने के लिए होता ही है। Find normal value of a business by dividing the average profit normal rate of return. Find normal value of the business by dividing the normal profit. भाई अगर आपका नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है तो उसे डिवाइड करना होगा एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा नॉर्मल वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। अगर सुपर प्रॉफिट से डिवाइड करो दोगे तो भाई आपका निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। फिर कह रहा है डिडक्ट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू ऑफ अ बिजनेस अराइव्ड। तो नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी गुडविल। अब नॉर्मल कैपिटल आपका क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल, नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलती है, आपकी एक्चुअल कैपिटल तो दी ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल आपका गिवन होता है, एक्चुअल कैपिटल आपका ये क्या रहेगा, गिवन होगा। अब आपको नॉर्मल कैपिटल निकालना है, तो नॉर्मल कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसमें क्या करते थे, कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई कर देते थे। और इस केस में एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब देखो, जैसे कि लेटेस्ट सपोज कैपिटल इंप्लॉयड पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख है, एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है आपका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है, ये देखो एवरेज प्रॉफिट की जगह पे आपको 20,000 ले लेना है, 20,000 ले लिए। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है, 15% कर देंगे तो आपकी आ जाएगी नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी 20,000 डिवाइड बाई आपका 15%। तो 1,33,333 आ जाएगा, 1,33,333। अब ये आपका क्या है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस है, जो कि आपका पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल एम्प्लॉयड जो पहले का दिया हुआ था वो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए गिवन है। तो गुडविल कैसे निकलेगा, 1,33,300 माइनस 1 लाख, आपकी 33,300 गुडविल आ जाएगी। ये था आपका कैपिटलाइजेशन बेसिस, जो कि आपका एक एग्जाम्पल आगे और दे रखा है। भाई एग्जाम्पल बहुत आसान है। इसमें क्या दिया है, इनटेंजिबल एसेट ऑफ फर्म वर्थ कितनी दी है, वे वर्थ दे रखी है 4,10,000, एवरेज प्रॉफिट बेसिस लास्ट 4 ईयर्स, अमाउंट है 60,000। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड इफ द रीजनेबल रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड 12%। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस भाई 4 लाख है, जो कि इसमें कितना दिया था, 1 लाख रुपए, कितना दिया था, 1 लाख रुपए। ठीक। तो उसके आगे क्या दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। 60,000 डिवाइड बाई 12% कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए आपकी आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, आपका जो नॉर्मल कैपिटल आ जाएगी 5 लाख, नॉर्मल कैपिटल कितनी आ जाएगी, नॉर्मल कैपिटल आ जाएगी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख रुपए से जो आपकी बिजनेस की कैपिटल है वो माइनस कर दोगे। ये देखो सॉल्व करके गुडविल निकाल दिया। आपकी नॉर्मल फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी है, नेट एसेट, नॉर्मल कैपिटल आपका 5 लाख माइनस जो कि आपका ऑलरेडी बिजनेस का एसेट दे रखा 4,10,000 है। डिफरेंट अमाउंट जो होगा वो गुडविल का होगा।
तो आपका यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं। भाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कंसेप्ट हमने पूरा कंप्लीट समझा दिया है, डिटेल्स में उसके क्वेश्चन भी करा दिए हैं, वे उसके कंसेप्ट भी क्लियर हो गए हैं। अब आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को, इलिस्ट्रेशन को कंप्लीट सॉल्व करना है। भाई ये इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं, इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करो। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों, कैसे। अब ये सारा सब कुछ करने के बाद आप क्या करोगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी ट्राई करोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ट्राई कर लो भाई, एमसीक्यू, उसके बाद ट्रू फॉल्स वगैरह जो भी दिया है ये सारा कर लो। फिर थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करें, उससे रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, यूनिट 2 सॉरी, यूनिट 2। अब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे यूनिट 3, जो कि आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड हम समझेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड कंसेप्ट। ओके, थैंक यू सो मच।